Hello everyone, welcome back. And today I'm going to continue web application and security chapter. Okay. So in the previous video we were discussed about what is a computer network. Okay, we can see here what is a computer networks, types of computer networks like local area networks, wide area networks and metropolitan area network, that is called MAN. Okay, and some advantage of computer networks are like data sharing, file sharing, hardware sharing, software sharing and media and entertainments. Okay, and today I'm going to discuss this point is getting access to the internet. Getting access to the internet. Okay, we can see here the definition. To use the internet you need an internet connection. Okay, अगर मेरे को इंटरनेट की ज़रूरत है या इंटरनेट मुझे यूज करना है तो मुझको एक कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. उस कनेक्शन का नाम क्या होगा? इंटरनेट कनेक्शन. वी कैन सी हियर टू यूज़ द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन. यानी कि आप अगर इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो आपको एक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट कनेक्शन. कीप इन माइंड, इंटरनेट कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सच एज भारत संचार निगम लिमिटेड, that is called BSNL, Airtel, MTS, Vodafone, Tata Docomo, Idea, etc. क्लियर? सिंपल सा आपको समझना है एक पॉइंट से. वो पॉइंट्स क्या है? या ISP. ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. क्लियर? अब इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या है? क्लियर? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं? इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द यूजर जिसको इंटरनेट एक्सेस करना है. क्लियर है? तो विद द हेल्प ऑफ ISP हम अपने पीसी में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. यानी कि इंटरनेट अगर यूज करना है तो एटलीस्ट मेरे पास एक कोई ना कोई किसी न किसी कंपनी का क्या होना चाहिए? ISP होना चाहिए. इट मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए. लाइक वो वोडाफोन हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, टाटा डोकोमो हो सकता है या BSNL हो सकता है जो गवर्नमेंटेड है, एक्सेट्रा. बहुत सारी कंपनियां मार्केट में जो किसकी प्रोवाइड करते हैं? इंटरनेट से. सबसे फेमस क्या है इसमें? जियो. क्लियर है? जियो. तो जियो भी क्या है? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है. क्लियर है? BSNL भी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कंपनी है. एयरटेल भी क्या है? एक सर्विस प्रोवाइड करता है. किस टाइप का सर्विस? इंटरनेट सर्विस. तो कहने का सेंस यह है, अगर आपको अपने सिस्टम में किसको एक्सेस करना है? इंटरनेट एक्सेस करना है तो एटलीस्ट मेरे पास कोई एक क्या होना चाहिए? ISP होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए जो सर्विस को प्रोवाइड करे. किस टाइप की सर्विस? इंटरनेट. क्लियर है? ओके ना. तो यही पॉइंट्स आपने समझना है. टू यूज द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन. ओके, इंटरनेट कनेक्शन आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ओके, सच एज भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, MTS, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, आइडियाज, BSNL, etc. क्लियर है? सेकेंड पॉइंट्स देखिए जो किसके बारे में डिस्कस किया गया है? ISP के बारे में डिस्कस किया गया है. उसके बारे में क्या कहा जा रहा है उसको समझिए. ओके, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट इज कॉल्ड ISP इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, कोई भी कंपनी है लाइक BSNL है, एयरटेल है,
MTS है, वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है, जियो है, वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है। विच प्रोवाइड यू विथ एक्सेस टू द इंटरनेट बाई डायल-अप। डायल-अप मीन्स यूजिंग modem, okay, using modem or direct using wire or wireless connection। क्लियर। यानी कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वह क्या करते हैं, वह एक सर्विस को तो प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट तो प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरनेट अगर प्रोवाइड कर दिए तो आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो वो एक्सेस करेंगे टू एक्सेस द इंटरनेट बाय मॉडेम। यानी कि उसको एक्सेस करने के लिए क्या होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए क्या होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए। क्लियर है। तो मॉडेम का काम आपको ऑलरेडी पता है कि मॉडेम क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ अगेन। अगर मॉडेम की बात करें तो सपोज करिए कि मेरा क्या है, टावर है। ये मेरा क्या है, टावर है। सपोज करिए मेरा क्या है, टावर है। ओके। और यहाँ पर मेरे पास एक क्या है, पीसी है। एक क्या है मेरे पास, पीसी है। क्लियर। और यहाँ पर मेरे पास एक मॉडेम लगा हुआ है। यह मेरा क्या है, मॉडेम है। इसको हम यम से डिनोट कर देते हैं। यम स्टैंड फॉर मॉडेम। ओके। सेकेंड मेरा एक और पीसी है दूसरे एंड पे, जहाँ पर हमको डेटा क्या करना है, सेंड करना है। यह सेकेंड पीसी है। और यहाँ पर भी क्या है, मॉडेम लगा है। यहाँ पर भी क्या लगा है, मॉडेम लगा है। इसको हम यम से डिनोट कर देते हैं। यह क्या है, मॉडेम है। क्लियर। अगर मैं इसको सेंडर बोल दूं, इसको क्या बोल दूं, सेंडर, और इसको हम क्या बोल दूं, रिसीवर। क्या बोल दूं, रिसीवर। तो होगा कि यह मेरा क्या है, टावर है। ओके। अब आपको ध्यान से समझना है कि अगर सेंडर कुछ डेटा सेंड करता है, लाइक मैंने लिखा हाई, क्या लिखा, हाई, क्या लिखा, हाई, ठीक है ना। तो ये हाई डेटा इसमें 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा। इस पूरे कंप्यूटर में किस फॉर्म में रहेगा, 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा। क्लियर। वो किससे कनेक्ट होगा, मॉडेम से। किससे कनेक्ट होगा, मॉडेम। तो मॉडेम के पास भी अभी डेटा किस फॉर्म में है, 0 और 1 के फॉर्म में है। 0 और 1 के फॉर्म मतलब जो डेटा है पीसी के अंदर, यानी कि इस सेंडर वाले के अंदर जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म। किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म, जिसे हम डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। बट यहाँ पे इस इनसाइड द एयर, यानी कि इस एयर में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एयर में जो टावर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है वह हमारा क्या होता है, डिजिटल फॉर्म में नहीं होता है। वह किस फॉर्म में होता है, एनालॉग फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, एनालॉग। हम ए से डिनोट कर देते हैं, ए स्टैंड फॉर एनालॉग। तो यहाँ पर जो डेटा था डिजिटल फॉर्म में था, यानी कि यह पूरा हिस्सा बिफोर द मॉडेम, यह पूरा हिस्सा किस फॉर्म में था, डिजिटल फॉर्म में। बट यहाँ पे जो डेटा है एयर के अंदर वह किस फॉर्म में है, एनालॉग फॉर्म में। तो यह जो मॉडेम है एक काम किया, वो मॉडेम क्या काम किया, इस डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट किया, एनालॉग में। किस सिग्नल को, इस डिजिटल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, एनालॉग सिग्नल में। तो यह प्रोसेस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन। क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन। ओके, लेसन, मॉड्यूलेशन। ओके, आर यू गेटिंग मी। यानी कि जो ये डिजिटल डेटा है वो जब उसको हम एनालॉग में ट्रांसफर करते हैं तो वह कौन सा डिवाइस इसको परफॉर्म करता है, वो क्या है, मॉडेम है। क्या है, मॉडेम। मॉडेम का एक ही काम है, टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। बट कीप इन माइंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। क्लियर है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ वो कौन से प्रोसेस होगा, मॉड्यूलेशन। सेम यह टावर के पास डेटा आया और रिसीवर के पास ये डेटा चला गया। तो यह जो मॉडेम है, यह जो हमारा मॉडेम है, यह मॉडेम जो है यह अभी यहाँ पर रिसीवर एंड पे भी कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। यानी कि एनालॉग सिग्नल को, किस सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करके किस सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल सिग्नल्स में। डी स्टैंड फॉर डिजिटल, मैं डी से डिनोट कर देना, डिजिटल। और देन हमको ये हाई नज़र आ जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा जस्ट अपोजिट हो गया सेंडर का, यानी कि यहाँ पर जो मॉडेम लगा था वह किसको, डिजिटल एनालॉग को किस में कन्वर्ट किया, डिजिटल में। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी मॉड्यूलेशन। क्या हो गया, डी मॉड्यूलेशन। ओके, डी मॉड्यूलेशन।
ओके, तो यहाँ पर समझना होगा कि जो मॉड्यूलेशन है वो क्या है, एक प्रोसेस है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, देन उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अगेन रिसीवर एंड पे जो हमारा मॉडेम है वह एनालॉग डेटा को किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल डेटा में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेशन। तो आपको मॉडेम समझ में आ गया होगा क्या काम करता है। मॉडेम का एक ही काम है, क्या, कि जब हमारा डिजिटल डेटा एनालॉग में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए, नेटवर्किंग डिवाइस चाहिए। उस डिवाइस का नाम क्या है, मॉडेम है। उस डिवाइस का नाम क्या है, मॉडेम। तो आपको मॉडेम के बारे में सिंपल से यह ध्यान रखना है कि मॉडेम इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू एनालॉग एंड एनालॉग डेटा टू डिजिटल। ओके, अब कहा क्या रहा है कि अगर इंटरनेट आपको एक्सेस करना है तो दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक क्या होगा, वायर, एक क्या होगा, वायर। अगर वायर होगा यानी कि जब हम वायर के थ्रू इंटरनेट का कनेक्शन लेंगे तो उसमें कोई मॉडेम की ज़रूरत नहीं। देखिए मॉडेम कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, जब हमारा डिजिटल डेटा क्या होगा, एनालॉग में आएगा। यानी कि डिजिटल डेटा को हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एयर में होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, मॉडेम आएगा। जैसे आप देखते हो मोबाइल फ़ोन, क्या यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल के अंदर इंटरनल मॉडेम होते हैं। कौन सा मॉडेम, जो आपको दिखता नहीं है, इंटरनल मॉडेम। बट मॉडेम होता है क्योंकि वो किससे कनेक्ट होता है, टावर से है, उसमें कोई वायर नहीं है। क्लियर है। तो उसमें कौन सी मॉडेम है, इंटरनल मॉडेम है। क्लियर है। बट अगर हमारा कोई पहले लैंडलाइन मोबाइल चलते थे, क्लियर है, तो वहाँ पर कोई मॉडेम नहीं था, वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट करता था, वायर से। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू टाइप्स के इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक बोलते हैं मॉडेम, यानी कि किसका यूज करके, मॉडेम का यूज करके। और दूसरा हम किसका यूज करेंगे, वायर। किसका यूज करेंगे, वायर, यानी केबल। अगर केबल यूज करेंगे तो उसमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम मॉडेम यूज करते हैं तो वह डेटा डायरेक्टली किससे कनेक्ट होगा, टावर से या सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकता है। कीप इन माइंड। क्लियर है। अब यहाँ पर केवल आपको यह ध्यान रखना है कि मॉडेम की डिफिनीशन, यानी कि मॉडेम क्या है, मॉडेम इज ए नेटवर्किंग डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा टू एनालॉग एंड एनालॉग डिजिटल टू डिजिटल। ओके, अब यहाँ पर यही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर दो टाइप की कैटेगरीज हमारे पास आ गई। एक डायल अप कनेक्शन जिसे हम मॉडेम बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट होता है, जो वायर से कनेक्ट होगा, बीच में कोई मॉडेम इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, क्या, चूजिंग कनेक्टिविटी डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, स्पीड एंड कनेक्शन टाइप इन योर एरिया। यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यूजर्स, होम यूजर्स यूज कनेक्टिविटी टाइप सच एज DSL। DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। केबल मॉडेम, डायल अप, ब्रॉडबैंड, आप ऑलरेडी जानते हैं ब्रॉडबैंड के बारे में, वायरलेस, एंड नेक्स्ट वन वाईमैक्स, और 3G 4G एंड 5G। आगे हम डिस्कस करेंगे 3G 4G एंड 5G क्या होता है। बट कीप इन माइंड, यह जितने भी टेक्नोलॉजी हैं यह दो ही कैटेगरी में होगा। या तो एक वायर होगा, वायर मतलब कि वो डायरेक्ट केबल से कनेक्ट होगा, यानी कि उसमें मॉडेम की जरूरत नहीं होगी। या क्या होगा, वायरलेस होगा। जब वायरलेस होगा तो उसमें मॉडेम की रिक्वायरमेंट होगी। तो इंटरनेट एक्सेस करने के दो कैटेगरीज हैं, एक मॉडेम के थ्रू मिस वायरलेस, और दूसरा क्या होगा, वायर के थ्रू। तो यह जो भी टेक्निक यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है, बेस्ड ऑन द स्पीड और चूजिंग द कनेक्टिविटी डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द पार्टिकुलर, जो भी हमारा है, तो उसमें क्या है, DSL है, केबल मॉडेम है, डायल अप है, ब्रॉडबैंड वायरलेस है, वाईमैक्स है। इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बिना देर की हम आगे मूव करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटीज, या बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक 2 मार्क्स में आपको मिल जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटीज अवेलेबल टुडे। इट कैन बी वाइडली कैटेगराइज इनटू वायर्ड, यानी कि वायर्ड मतलब कि उसमें मॉडेम नहीं होगा, वायरलेस मतलब उसमें मॉडेम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर है। फॉलोइंग टेबल्स इन द समरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी कैटेगराइज इनटू वायर्ड एंड वायरलेस। ओके, टेक्नोलॉजी देखिए, डायल अप की जब भी बताए तो किस टाइप का है, वायर्ड। ओके, उसके पास DSL किस टाइप का है, वायर्ड। केबल इंटरनेट एक्सेस किस टाइप का है, वायर्ड। अच्छा, अब इसमें देखिए हमारे पास 3G है, किस टाइप का है, वायरलेस। वाईमैक्स है, किस टाइप का है, वायरलेस। और वाईफाई है, किस टाइप का है, वायरलेस।
यानी कि जब भी हमको इंटरनेट की कनेक्टिविटी करना है तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। एक पहला क्या है वायर्ड और दूसरा क्या है वायरलेस। तो वायर्ड की बात करते हैं तो उसमें डायल अप आ जाएगा, डीएसएल आ जाएगा, केबल इंटरनेट एक्सेस आ जाएगा और 3G तो बहुत ओल्ड हो चुका है। आप 4G की बात कर रहे हैं, 4G हो जाएगा, वाईमैक्स हो जाएगा, वाईफाई हो जाएगा, हॉटस्पॉट होगा, ब्लूटूथ हो जाएगा। क्लियर है, यह भी हमारा क्या है इंटरनेट कनेक्टिविटी का पार्ट है। क्लियर है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कहाँ पे किसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या होगा डायल अप। क्या होगा डायल अप। तो चलिए डायल अप को समझते हैं वह क्या करता है। ओके डायल अप wait a moment. Okay, dial up. Okay, no problem. This is the first connectivity or dial up. This one dial up. Okay, now I'm going to discuss about the dial up connection. Okay, dial up internet access is the form of internet access that use the facility of the public switch telephone networks to establish a connection to the internet service provider. ओके, यानी कि अगर एज अ PSTN, यह भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। अगर मैं कोई ऐसा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता हूं जिससे हमारा इंटरनेट एक्सेस हो जाए और उसके लिए हम किसका यूज करता हूं PSTN जो हमारा स्विच नेटवर्क है उसका यूज करता हूँ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, तो हमेशा वो किसके अंदर आता है डायल अप। किसके अंदर आता है डायल अप। यानी डायल अप में एक पॉइंट्स याद रखिएगा, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कौन सा स्विचिंग नेटवर्क यूज करते हैं, उसका नाम है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स। ओके, टू स्टेब्लिश एक हम डायग्राम से आप दिखाने की कोशिश करेंगे। एक डायग्राम देखिए। ओके, यह देखिए मेरे पास यहाँ पर एक PSTN है। PSTN मीन्स पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। इससे अगर मैं इस यूजर को कनेक्ट कर देता हूँ और यह यूजर इंटरनेट एक्सेस करता है, तो यह किस टाइप का टेक्नोलॉजी है डायल अप। किस टाइप का है डायल अप। ओके, तो डायल अप में जो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो थ्रू आउट द PSTN मतलब पब्लिक स्विच नेटवर्क के थ्रू कोई अगर हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो वह किस टाइप का है, वो किस टाइप का है लिसन, किस टाइप का है डायल अप कनेक्शन। किस टाइप का कनेक्शन है वो डायल अप कनेक्शन है। ओके, तो यहाँ वही बात कह रहा है कि डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूज द फैसिलिटी ऑफ द यूज द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको ऑलरेडी पता है कि आईएसपी क्या है। आईएसपी क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो मॉडेम के थ्रू डायल अप कनेक्शन बना करके आपको इंटरनेट एक्सेस कर देते हैं, आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, या फिर थ्रू आउट द आईएसपी आप इंटरनेट एक्सेस करके अपने कंप्यूटर में या पीसी में या लैपटॉप में इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। क्लियर, बट कीप इन माइंड जब भी हम डायल अप की बात करते हैं तो किससे वो कनेक्ट होता है, तो PSTN से करता है, और PSTN क्या है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है डायल अप कनेक्शंस। यानी कि डायल अप कनेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। यानी कि पहले जो इनिशियल स्टेज पे था तो वहाँ पर क्या था डायल अप कनेक्शन था, तो डायल अप कनेक्शन क्या था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। वो क्या हो था प्रॉब्लम्स वो समझिएगा। डायल अप कनेक्शन आर एक्सट्रीमली स्लो, मतलब कि उसकी स्पीड क्या थी स्लो थी, उसकी स्पीड क्या थी स्लो थी। एंड इन मोस्ट केसेस इट इज रिप्लेस बाय द हाई स्पीड कनेक्शन सच एज DSL और केबल मॉडेम। ओके, पहला पॉइंट तो याद रखिए, ये जो 3 टाइप्स की कनेक्टिविटी आपको दी गई है जैसे डायल अप है, DSL है और केबल मॉडेम है, यह क्या है वायर्ड है। क्या है वायर्ड, यानी कि इसमें वायर के थ्रू हम क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं। क्लियर है। अच्छा, जैसे ही हम बात करते हैं डायल अप की तो इसकी स्पीड सबसे स्लो थी। स्पीड क्या थी सबसे स्लो थी। बाद में स्पीड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। आप तो देखते हैं 4G 5G में स्पीड बहुत ज़्यादा है कि नहीं है, कि स्पीड की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो हमारा टेक्नोलॉजी भी चेंज होते गया। क्लियर है। तो यहाँ आप देखिए नेक्स्ट डायल अप में हम किस नेटवर्क का यूज करते थे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए PSTN, जिसकी स्पीड क्या थी स्लो थी। बाद में चल करके DSL क्या किसको रिप्लेस कर दिया डायल अप को रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस किया देखिए, DSL का फुल फॉर्म याद रखिएगा। DSL मीन्स
Digital subscriber line provide internet access by transmitting digital data over a wide of a local telephone network। यानी कि यहाँ पर भी टेलीफोन नेटवर्क का यूज किया जा रहा है, बट वो लोकल टेलीफोन नेटवर्क से यूज किया जाता है। क्लियर है। DSL सर्विस इज डिलीवर अलॉन्ग विथ वायर्ड टेलीफोन सर्विस ऑन द सेम टेलीफोन लाइन्स। यानी कि जो हम टेलीफोन लाइन्स, जो इस टेलीफोन लाइन से हम वॉइस कॉल करते हैं, उसका यूज अगर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम यूज करने लग जाए, वायर्ड का यूज, किसका यूज मतलब उस टेलीफोन लाइन का यूज अगर हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज कर लें, तो हमारा क्या होता है, DSL होता है। क्या होता है, DSL, जिसका नाम क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट्स आपको जो नोट डाउन करना, वह क्या नोट डाउन करना है, अगर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस, यानी जो पहले से टेलीफोन लाइंस किसी और पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं, और उसी टेलीफोन लाइन का यूज अगर हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज करने लग जाए, तो वह कौन सी टेक्नोलॉजी है, DSL। क्या है, DSL। क्लियर है। और अगर हम डायलअप की बात करते हैं तो उसमें कौन सा नेटवर्क यूज होता है, तो PSTN। ओके, और कंपेयर करेंगे स्पीड, तो स्पीड किसकी हाई होती है, DSL की हाई होती है कंपैरिजन डायलअप के। ओके, तो यह पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स आपका है केबल इंटरनेट एक्सेस। केबल इंटरनेट एक्सेस जो किसको रिप्लेस कर दिया, DSL को रिप्लेस कर दिया। यानी कि 1 by 1, यानी पहले क्या आया, फर्स्ट में क्या आया, बोलिए कौन सा आया, तो पहले कौन सा आया था, डायलअप। क्या आया था, डायलअप। किसको यूज करके इंटरनेट एक्सेस करता था, PSTN, यानी पब्लिक स्विच नेटवर्क को एक्सेस करके वो इंटरनेट एक्सेस कर पाता था। तो उसकी स्पीड स्लो होनी थी, तो उसको रिप्लेस कर दिया। कौन रिप्लेस किया, तो वह DSL। DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्लियर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जब आया, ध्यान रखिए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आया तो उसकी स्पीड क्या थोड़ी बढ़ गई। क्लियर है। और जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज की थी, जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस थे, जिसका पर्पज किसी और वजह से, किसी और वजह के लिए यूज किया जा रहा था, बट उसका यूज हमने किसके लिए यूज कर लिया, इंटरनेट का एक्सेस करने के लिए, तो वहां पर वो क्या बन गया, DSL। अब उसको रिप्लेस करने के लिए कोई और आ गया, जिसका नाम क्या है, केबल इंटरनेट एक्सेस। केबल इंटरनेट एक्सेस, यानी कि इसकी स्पीड और फास्ट हो गई कंपैरिजन टू DSL। यानी कि डायलअप को कौन रिप्लेस किया, डायलअप को रिप्लेस किया DSL। DSL को कौन रिप्लेस किया, केबल इंटरनेट एक्सेस। इसी को हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड। क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड। ओके, यानी कि कभी भी आपके सामने अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात आ जाए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वह क्या है, DSL को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। यानी कि इसकी स्पीड क्या होगी, सबसे हाई होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके बारे में, केबल इंटरनेट एक्सेस इज द फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट दैट इज यूज द केबल टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, जैसे यहाँ पे केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे केबल टीवीज होते हैं, कि पहले तो अब तो डिश टीवी आ गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया आगे। अभी आप 2003 से पहले अगर 2000 के अराउंड सब वगैरह होंगे, तो जो हमारे पास चैनल्स थे वो कोई 2 ही चैनल्स थे। एक आपका DD नेशनल था, उसके बाद एक नेपाल आ गया, उसके बाद कुछ और थे, यूपी की बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर है। अदर एरिया में उसके लोकल चैनल्स थे, है कि नहीं, बट उसके अलावा हमको और चैनल देखने को नहीं मिलता था। क्लियर है। DD न्यूज भी आ गया था कुछ समय के लिए, बट इस टाइम पे हम डिश टीवी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिश टीवी। तो डिश टीवी में बहुत सारे चैनल्स हैं, है कि नहीं है, बट ये बहुत सारे चैनल्स पहले नहीं हुआ करते थे। तो उस समय बहुत सारे चैनल देखने के लिए हम यूज करते थे क्या, केबल टीवी ऑपरेटर, यानी केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स। यानी कि जो केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके थ्रू हम केबल कनेक्शन लेते थे और मल्टीपल चैनल को देख पाते थे। क्लियर है। तो उसके लिए मुझे कास्ट पे करना होता था, बट उस चैनल को, यानी कि उसका पर्पज कुछ और था, यानी कि मल्टीपल चैनल को क्या करना था, ब्रॉडकास्ट करना था। क्या करना था, ब्रॉडकास्ट। बट उस चैनल का यूज करके हम अगर इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस कर ले, क्या यूज करके, उस चैनल का, कौन सा चैनल, जो टेलीविजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, उस टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज करके किसका यूज करने लग जाए, इंटरनेट का। किसका यूज करने लग जाए, इंटरनेट का। तो यह हमारा जो टेक्नोलॉजी होएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस या फिर केबल इंटरनेट एक्सेस। बोथ आर सेम। ओके, जो क्या होता है, टीवी नेटवर्क का यूज करके, या बोल सकते हो टीवी नेटवर्क का यूज करके अगर इंटरनेट हम एक्सेस करते हैं, तो किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, ब्रॉडबैंड है कि नहीं है। ओके,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 3G। 3G को हम शॉर्ट में 3G बोलते हैं, बट इसका फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन। क्या होता है? थर्ड जनरेशन। अब देखिए जितने भी ये नाम से लाइक 3G है, वाईमैक्स है, वाईफाई है, ये क्या है? वायरलेस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। यह हमारे 3 जो पॉइंट्स हैं 3G, वाईमैक्स और वाईफाई, हॉटस्पॉट भी ऐड कर लेंगे। क्लियर है? तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वायरलेस। किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वायरलेस, यानी कि इसमें कोई वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इसको डायरेक्टली आप विदाउट वायर यूज कर पाएंगे। क्लियर है? तो पहला पॉइंट देखिए 3G। 3G में क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। 3G एक्चुअली नहीं है, 4G मान के चलिए। उसमें क्या होता है समझने की कोशिश करिए। इन 3G, इन थर्ड जनरेशन इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड used for the mobile device and mobile telecommunication services that and networks, high speed downlink package access and downlink का मतलब क्या है? downlink मतलब क्या? कि जब हमारा ये सपोज करिए कि ये टावर है, सपोज करिए टावर है, या मेरा क्या है? टावर है। ओके, तो यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन है कि नहीं? तो जब डेटा इधर से सेंड किया जाता है इसको अपलिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपलिंक। जब वहाँ से डेटा रिसीव होता है टावर से तो इसको बोलते हैं डाउनलिंक। क्या बोलते हैं? डाउनलिंक, है कि नहीं? तो हाई स्पीड किसके अंदर होता है? डाउनलिंक होता है। किस टेक्नोलॉजी के अंदर? 3G। बट यह टेक्नोलॉजी अब 4G से भी चेंज हो गया, 4th जनरेशन। अब तो 5G टेस्टिंग में है, तो यह 5G से भी क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। बट कीप इन माइंड यह टेक्नोलॉजी का यूज करके, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इंटरनेट एक्सेस कर लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एक टेक्नोलॉजी है वायरलेस के अंदर जिसका नाम क्या था? वाईमैक्स। फुल फॉर्म याद रही है, बहुत बार पूछा हुआ है वाईमैक्स के बारे में। वो फुल फॉर्म क्या है इसका? वाईमैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ओके, यह फुल फॉर्म आप याद रखेंगे किसका? वाईमैक्स का। किसका? वाईमैक्स का। क्लियर? और यह क्या होता है? आपने वाईमैक्स का नाम सुना होगा कि यहाँ पर एक बहुत सारा मतलब यहाँ पर एक क्या है, अपने छत के ऊपर आप देखते होंगे एक बहुत बड़ा सा एक बैनर लगा होता है। बैनर नहीं, एक डिवाइस लगा होता है। ये डिवाइस लगा रहता है, ठीक है? और ये डिवाइस किसी टावर से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। क्लियर है? तो यह क्या होता है? वाईमैक्स होता है। इससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। यहाँ से केबल लगा होता है और इंटरनेट एक्सेस करके हम किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं? पीसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर है? यानी कि इसमें यह एक्चुअली में यह मॉडेम का काम कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का काम क्या है। इज अ वायरलेस communication standard designed to provide a mobile broadband connectivity across cities and countries through a variety of devices. Okay, WiMAX is a long range system covering many kilometers and it's typically used where DSL or cable internet cannot be used. Okay, समझने की कोशिश करिए। जहाँ वो पहले से केबल नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, टीवी चैनल्स नहीं है, टेलीफोन लाइन्स नहीं है, तो वहाँ पर कैसे आप इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे? वहाँ पर इंटरनेट कैसे एक्सेस कर पाएंगे? तो वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस करने का सबसे आसान तरीका है वो क्या है? वाईमैक्स है। क्या है? वाईमैक्स है। कौन सा है? वाईमैक्स है। वाईमैक्स से हम क्या करेंगे? डेटा को एक्सेस कर लेंगे जहाँ पे हिल स्टेशंस हैं या फिर इस ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे कोई टेलीफोन लाइन्स है ही नहीं है, इंटरनेट एक्सेस करना है, तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? वाईमैक्स। क्लियर है? और यह जैसे कि मिनिमम इसका रेंज ज़्यादा होता है, यह रेंज ज़्यादा कवर करता है। क्लियर है? थ्रू जैसे अगर वाईफाई की बात करें तो यह रेंज क्या होता है? लिमिटेड होता है, 10 मीटर 20 मीटर्स या आई थिंक 100 मीटर्स तक का रेंज हो जाता है। बट इसमें जो वाईमैक्स इसका किलोमीटर्स में रेंज होते हैं, 9 मीटर में रेंज होता है, तो यह थोड़ा सा हाईली रेंज का होता है। कौन सा? वाईमैक्स। ओके, यह भी ध्यान रखिएगा। देन वाईफाई सबको पता है, सब कोई अपने मोबाइल फ़ोन में यूज करता है, फिर भी समझ लीजिए वाईफाई स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या लिख लिखिएगा? वायरलेस फिडेलिटी। ओके, और इसका काम क्या होता है? देखिए, वाईफाई इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी allow an electronic devices such as computers or mobile phone to exchange data wirelessly over a network। यानी कि वायरलेसली एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को या इंटरनेट एक्सेस को ट्रांसफ़र करना है तो हम किसका यूज कर लेते हैं? वाईफाई का यूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया। इस सेशन में मैंने केवल इतना डिस्कस किया, सिंपल सी पॉइंट्स मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि इंटरनेट, देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट्स आज का ये डिस्कशन का यह है, मैं रिवाइज कर देता हूँ। इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्शंस,
यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके पीसी में कैसे होना चाहिए। क्लियर। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर चाहिए तो हमको दो तरीके से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, एक होगा वायर के थ्रू, एक दूसरा क्या होगा वायरलेस के थ्रू। तो वायर के थ्रू अगर कनेक्ट करना है तो उसमें जो टेक्नोलॉजी आएगा वो क्या होगा, डायल अप होगा, डीएसएल होगा और क्या होगा, केबल इंटरनेट एक्सेस होगा। क्लियर है। अगर वायरलेस की बात करें तो वायरलेस में बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका 3G है, 4G है, 5G है, वाईमैक्स है, वाईफाई है, हॉटस्पॉट है। क्लियर है। तो यह पॉइंट्स ब्लूटूथ भी आप ऐड कर लीजिए, यह हमारा क्या वायरलेस हैं। अब इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कौन करता है, तो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इंटरनेट की सर्विस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर बहुत सारे कंपनीज हैं, लाइक आपका वोडाफोन है, जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड है। क्लियर है। आइडिया है, बहुत सारे कंपनीज है जो ऑफर करता है क्या, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट उस इंटरनेट की सर्विस को एक्सेस करने के लिए एटलीस्ट आपको एक टाइप का, कोई भी एक टाइप का कनेक्टिविटी होना चाहिए, चाहे वो डायल अप हो, डीएसएल हो, केबल इंटरनेट एक्सेस हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, वाईमैक्स हो, वाईफाई हो, कोई भी एक टाइप का टेक्निक्स आप यूज करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और वन बाय वन मैंने डिस्कस किया कि डायल अप, डीएसएल, केबल इंटरनेट एक्सेस, 3G, वाईमैक्स और वाईफाई में क्या डिफरेंस है। क्लियर है। और यह पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है। आई होप आपको क्लियर कट समझ में आ गया है कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है और कौन सी टेक्निक्स रिक्वायर्ड है और उसमें मॉडेम का रोल क्या होता है। ओके। कल के डेट में हम डिस्कस करेंगे डेटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट, मतलब कि डेटा को हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं ऑन द इंटरनेट, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। एवरीवन मेक द नोट्स आज का क्या है वह मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी नोट डाउन कर लेंगे, डायल अप, डीएसएल, इंटरनेट एक्सेस, केबल इंटरनेट, वाईमैक्स, 3G एंड वाईफाई। और ईच एंड एवरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं होल्ड डाउन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। ईच एंड एवरी टॉपिक का आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन राइट करके और सेंड कर लेंगे। क्लियर है। ओके। ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन करके सेंड करिए। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।